पिछले कुछ दिनों से भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियों के फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल मचा दी है। रूस जो अब तक भारत को सस्ता कच्चा तेल देता रहा था, अचानक पहले जैसी छूट नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों को लेकर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद को फिलहाल रोक दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फैसला सिर्फ कुछ समय के लिए है या फिर भारत अपनी तेल खरीद की नीति को बदलने जा रहा है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना कुछ समय के लिए रोक दिया है। इसका कारण यह है कि रूस अब पहले की तरह सस्ता तेल नहीं दे रहा है और साथ ही ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर सख्त रुख अपनाया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से मिलने वाला डिस्काउंट अब 2022 में पश्चिमी देशों की पाबंदियां लगने के बाद से सबसे कम हो गया है। तेल इंपोर्ट के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और भारत समुद्री रास्ते से रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। यूक्रेन युद्ध के चौथे साल में प्रवेश कर चुके रूस के लिए भारत तेल बेचकर कमाई का बड़ा जरिया है। सूत्रों ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने बीते एक सप्ताह में रूसी कच्चे तेल के लिए कोई नई खरीद नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक ये सरकारी कंपनियां आमतौर पर डिलीवरी बेसिस पर रूसी तेल खरीदती हैं, लेकिन अब उन्होंने ऑप्शन के तौर पर अबू धाबी के मुर्बान क्रूड और पश्चिमी अफ्रीका के तेल की ओर रुख किया है। उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायर एनर्जी जैसी प्राइवेट कंपनियां, जिनमें रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है, मॉस्को के साथ सालाना समझौते के तहत तेल खरीदती है और भारत में रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार बनी हुई है। 14 जुलाई को ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस यूक्रेन के साथ बड़ा शांति समझौता नहीं करता है तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रूस अब तेल पर पहले जितनी छूट नहीं दे रहा है और ये छूट 2022 के बाद सबसे कम है, जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़ी पाबंदियां लगाई थी। इसी वजह से भारतीय रिफाइनरी अब रूस से कच्चा तेल खरीदने से पीछे हट रही है। रिफाइनरियों को चिंता है कि यूरोपियन यूनियन की नई पाबंदियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खासकर फंड जुटाने में दिक्कत हो सकती है, भले ही वो तय की गई कीमत के अंदर ही तेल खरीद रहे हो। इसके अलावा भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो एक तरफा लगाए गए पाबंदियों का विरोध करता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीद रोकने का फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए लिया है। रूस अब पहले की तरह सस्ता तेल नहीं दे रहा है और अमेरिका और यूरोप की सख्ती से मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसी वजह से कंपनियां अब दूसरे देशों से तेल खरीदने की सोच रही है। प्राइवेट कंपनियां अभी भी पुराने समझौते के कारण रूस से तेल ले रही है। आगे ये फैसला कुछ समय के लिए होगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि रूस फिर से छूट देता है या अंतर्राष्ट्रीय हालात में कोई बदलाव आता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।